बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब, आपको पता ही है कि पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से गाहे बगाहे हम आपको अपडेट्स देते जा रहे हैं। जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं कि जो मौजूदा हुकूमत है ये बाकायदा डिलीवर कर रही है। और वो कहते हैं ना कि क्रिटिक्स हर जगह पर मौजूद होते हैं, हर गवर्नमेंट में हम देखते आए हैं। लेकिन बहरहाल क्रिटिसिज्म अपनी जगह पर, देखना ये होता है कि तरक्की का ग्राफ कहाँ जा रहा है। मैं मानता हूँ कि ये टॉपसी टर्वी होता है, कभी ऊपर गया तो कभी नीचे गया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पंजाब हुकूमत में जो मौजूदा सीएम हैं, ये अनथक इनकी कोशिशें, इनका अपना विजन और जुनून की हद तक ये काम कर रही हैं। और हमने मुख्तलिफ कामों का जिक्र भी किया, जिसमें इनका सीएम राशन कार्ड, वो एक स्कीम है, उसके बारे में हम मुकम्मल गाइडलाइन भी आपको देंगे। उसके बाद ये है कि जनाब आसान कर्जे जो हैं, वो एक बिज़नेस लोन, बिज़नेस कार्ड, इसके अलावा ये है जनाब के सोलर पैनल जो एब्सोल्युटली फ्री, जहाँ पे हमने कहा था, और होनहार स्कॉलरशिप। तो गोया ग्रीन ट्रैक्टर्स का भी जिक्र कर दें यहाँ पे। ये चीज़ें हो रही हैं और मतलब देखना ये है कि क्या वाकई सही सिमत में जा रही हैं, क्या अवामुन नास को इनका फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन हमने सोलर पैनल्स के हवाले से बात की थी कि 3-4 मेजर शहरों में ये बाकायदा डिस्ट्रीब्यूशन के मराहल से गुजर रहा है और ये चीज़ें दी जा रही हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री हैं, जिसमें सोलर पैनल्स हैं, इन्वर्टर्स हैं, वायरिंग है, इंस्टॉलेशन है, हर चीज़ तो आपको मिल रही है। लेकिन वो एक ख़ास तबके के लिए है, पॉवर्टी को भी एलिविएट करना है और सफ़ेद पोश तबका है, असल में उनकी मदद है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं इनके एक नए इनिशिएटिव की तरफ, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है और वो ख़ास तौर पर यूथ के लिए है। जो बेरोज़गार हमारा नौजवान है, इस इनिशिएटिव से ना सिर्फ बेरोज़गारी कम होगी बल्कि और भी बहुत सारे फ़वाइद होंगे, हम अभी आगे चल के आपको बताएंगे। हम बात करते हैं जनाब ग्रीन ई टैक्सीज़ के हवाले से। ग्रीन ई टैक्सी ये क्या है जनाब? ईवीज़, आपको पता है आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रही हैं। तो हुकूमत पंजाब ने जनाब एक नया इक़दाम ये उठाया है कि जो हमारा यूथ है और ख़ास तौर पे बेरोज़गार है, उनके लिए ये टैक्सीज़ मुहैया कर रही है। सब्सिडी भी होगी और बग़ैर सूद के इंतहाई आसान इक़सात पर ये इसका पैकेज होगा। और आपको बताता चलूँ कि जनाब हॉनरी VC20 और VC30 के मॉडल्स को जनाब चुना गया है इस सिलसिले के लिए, जो कि एक चार्जिंग पर 200 से लेकर 300 किलोमीटर तक उसकी रेंज है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि लाहौर शहर में टू स्टार्ट विद हर 3 किलोमीटर के बाद जनाब एक चार्जिंग स्टेशन कायम किया जा रहा है। ये तो है लाहौर, लेकिन इसकी तौसी होगी इस मंसूबे की, और ये पूरे पाकिस्तान, बल्कि हम तो बात अभी फ़िलहाल कर रहे हैं पंजाब की, लेकिन पूरे पाकिस्तान में फैलेगा ये, चूँकि ट्रेंड है। दीगर सूबे भी इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे, कर भी रहे हैं। और हमारे यहाँ पंजाब हुकूमत का मलका ये है कि ये ज़रा तेज़ी के साथ सिलसिला कर रहे हैं, ओवरनाइट ये करना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है फास्ट फॉरवर्ड मोड में कि जल्दी से जल्दी सहूलियात आवाम तक बहम पहुँचाई जाएँ। अच्छा, इनका प्रोग्राम ये है कि पंजाब के दीगर जो बड़े शहर हैं वहाँ पर दिए जाएंगे और इसी तरह की जो ई टैक्सीज़ हैं वो दी जाएंगी। और आपको पता ही है जनाब, इससे क्या होगा कि जो आलूदगी बढ़ रही है, शोर, वो कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, आपको पता ही है। और जो वज़ीर हैं इसके, बिलाल अकबर खान साहब, उन्होंने कहा है कि जनाब बहुत जल्द हम इसका आगाज़ करने को जा रहे हैं। बहुत जल्द से मुराद कोई 1 महीना भी हो सकता है। इसलिए जस्ट फास्टन योर सीट बेल्ट्स, गेट रेडी। और आपको यूँ समझ लें कि इसका तरीक़ाकार उन्होंने बताया कि इंतहाई आसान है। जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट के डिफरेंट जो इन्होंने अभी सहूलियात दी हैं, प्रोग्राम्स हैं, इनके जो प्लान्स हैं, उनमें पोर्टल्स बनाए हुए हैं। इसका भी पोर्टल होएगा अलहदा से, और जो कि यूज़र फ्रेंडली होगा। और मैं समझता हूँ कि हर बंदा इससे जनाब इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेगा। और मैं एक और बात आपको बता दूँ कि पहले मरले में 1100 ई टैक्सीज़ का एहतमाम किया गया है, अरेंज किया गया उनको कि 1100 यानी 1100 टैक्सीज़ आपको रोड पर आती जाती नज़र आएंगी। और आखिर में वही बात जो स्टार्ट में की थी कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट खतर खा हद तक कमी होगी उसमें, और जो हमारा नौजवान इस वक्त परेशानी के आलम में इधर उधर देखता है, उसके लिए रोज़गार का बहुत अच्छा मौका है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस हुकूमत को
इन जो इनके मंसूबे हैं इनमें कामयाब करे, क्योंकि नेक नीति के साथ अब तक तो चीज़ें हम देख रहे हैं हो रही हैं। और याद रखें, जो चीज़ें नेक नीति के साथ होती हैं वो पाया तकमील तक पहुँचती हैं, उनका अंजाम अच्छा होता है। और आप कहते हैं कि एज़ यू सो शैल यू रीप, आज आप अच्छा बोगे तो कल को आप अच्छा काटोगे भी। यानी अवाम की खिदमत करेंगे, अवाम दोबारा आपको लेकर आएंगे। सीधा सा एक पुलिया है, इसमें तो दूसरी राय नहीं है। आपको मौका मिलता है, यही अवाम आपको चुनती है। तो अब आप जनाब, आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस अवाम की ज़िंदगियों में कुछ आसानियाँ ले आएँ। और ये आसानियाँ ला रहे हैं, हम इधर उधर जो पैरामीटर्स इकट्ठे करते हैं, जो डाटा हमें मिलता है, जो स्टेटिस्टिक्स मिलते हैं, उसकी बिना पर तो हम बिल्कुल बबांगे दोहल ये कह सकते हैं कि वाकई ये हुकूमत कुछ ना कुछ कर रही है। और लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। लेकिन ये है कि उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह जो जिन मंसूबों का हमने जिक्र किया है उनमें खातिर खा कामयाबी आएगी। ना सिर्फ कामयाबी होगी बल्कि पाया तकमील तक पहुंचते हुए हमें नज़र आएंगे। कुछ नज़र आ भी गए हैं, बाकी भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम आपको गाहे बगाहे अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।